भगवान गीता में कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग रोज नहाने से पहले कपड़े खोल देते हैं, फिर नहाते हैं, फिर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, पहनते हैं ना। स्नान करने के बाद अलग कपड़े पहनते हो और स्नान करने के पहले पुराने कपड़े को धोने में डाल देते हो। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होती है, ये भी कपड़े बदलती रहती है जीवात्मा। जिस प्रकार हम नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े खोले नए पहने, पुराने खोले नए पहने, हम करते हैं ना, इसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने कपड़ों को खोलता है और नए कपड़ों को प्राप्त होता है, अलग अलग शरीरों में प्राप्त होता है। पुराने शरीर से गया तो नया शरीर में प्रवेश मिला। आत्मा तो अमर है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इसको आग जला सकती है, न इसको हवा उड़ा सकती है, न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न इसको पवन उड़ा सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मरोगे। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है। व्यक्ति जन्म लेगा तो कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेता है, और परमात्मा जन्म लेता है तो जगत का निरीक्षण करने के लिए जन्म लेता है। परमात्मा इस जगत का निरीक्षण करने के लिए अवतार लेते हैं। बोले क्यों अवतार लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, इस धरती पर ब्राह्मण लोग दुख पाते हैं, गौ माता दुख पाती है। ये पृथ्वी परेशान कैसे होती है? कि पृथ्वी पाप से परेशान होती है। जब देखिए व्यक्ति पाप भी करता है तो पृथ्वी पर करता है, और व्यक्ति पुण्य भी करता है तो पृथ्वी पर ही करता है। व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो पृथ्वी से होकर के जाता है, और चोरी करने भी जाता है तो पृथ्वी से ही होकर के जाता है। गंगा नदी भी पृथ्वी पर है तो गटर भी इस धरती पर ही है। व्यक्ति मौसर का भोजन करे तो धरती पे करे, और भंडारा खाए तो भी धरती पर ही खाए। मतलब इस धरती पर धर्म भी है तो अधर्म भी है, पाप है तो पुण्य भी है। कुछ लोग पाप करते हैं और कुछ लोग पुण्य करते हैं। मतलब व्यक्ति पृथ्वी पर ही धर्म करता है, लेकिन जब पृथ्वी का धर्म खत्म हो जाता है, सब अधर्म करने लग जाते हैं। जब ब्राह्मण, गौ माता, संत दुखी हो जाते हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं तो ही अधर्म को मिटाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म
दिया। बच्चे की आवाज सुनकर के सभी रानियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तीनों रानियों ने सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है, सभी ने पुत्रों को जन्म दिया है। तो दशरथ जी के कानों में आवाज गई, दशरथ जी प्रसन्न हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने अपने कानों से पुत्र का जन्म सुना तो ब्रह्मानंद में समा गए, ब्रह्मानंद में समा गए। हृदय में बहुत आनंद है, बाजे बजने लगे, आकाश मार्ग से देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। वाह बधाई हो, भगवान ने अवतार ले लिया है, चारों पुत्रों ने जन्म ले लिया है। दशरथ जी ने कितनी गौ माताओं को दान दिया, वस्त्रों को लुटाया, ब्राह्मण भोजन करवाया, संतों को भोजन कराया, जिसकी जो चाह थी उसे सब मिल गया। गो लुटाई, वस्त्र लुटाए, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ लुटाया। सोचो हमारे यहाँ पर अगर बच्चा पैदा होता है तो पटाखे फोड़ते हैं ना, क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि खुशी होती है कि लड़का हुआ है, खुशी होती है कि लड़की हुई है, होता है ना, हमें खुशी होती है तो ही तो हम पटाखे फोड़ते हैं। तो सोचो कि वो तो परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ था, तो उस खुशी का वर्णन हम कर सकते हैं? वो परमपिता परमात्मा जब जन्म लिया होगा तो सोचो दशरथ जी को कितनी खुशी हुई होगी, सब माताओं को कितनी खुशी हुई होगी, सब माताएं प्रसन्न हो रही हैं। ब्राह्मण भोजन करवाया दशरथ जी ने, पूरी अयोध्या को सजाया, अबीर गुलाल उड़ रहा है, चारों तरफ शंख बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही है, क्योंकि लाला भयो है, राम जी आए हैं। खूब आनंद उमड़ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ रहा है, हर जगह इत्र की खुशबू छाई हुई है, हर जगह बंदनवार, पूरी अयोध्या सज रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि दशरथ जी के पुत्र हुए हैं। बड़ा सुंदर अवसर है, सभी माताओं के आंखों में आंसू है। राम जी से कहने लगी कौशल्या जी कि प्रभु आपको बालक बनकर आने के लिए कहा था, पिताजी बनकर क्यों पधारे हो? तो भगवान छोटे से हो गए, नन्हे बाल रूप में हो गए। कौशल्या जी फिर बोली, हे भगवान आपको तो लीला ही करना नहीं आता है। तो बोले अब क्या हुआ माँ? अरे बच्चा पैदा होता है तो रोता भी है, अब रो तो सही, रोगे तो पता चलेगा क्या बच्चे हो। तो लाला ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भगवान रो रहे हैं, रोदन ठाना, भगवान रोने लगे। वेद ध्वनि हो रही है, राजा ने खूब लुटाया, खूब लुटाया। थोड़ा समय बीता तो राजा ने नामकरण के लिए किसको बुलाया? वशिष्ठ जी को बुलाया। जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी को, तो किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए, यानी कि उनके
उनके जीवन में दुख था, दशरथ जी के जीवन में दुख था कि बेटा नहीं हो रहा है, तो गुरु के पास गए। और हम लोगों के जीवन में दुख आता है तो हम लोगों के सामने जाते हैं, अरे भाई मारे हो भाई क्यों, अरे कहीं करा मारे हो भाई क्यों। देखिए, हर किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग आपको कमजोर समझ लेंगे और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, नमक तो सबके घर में होता है पर मल्लम हर किसी के घर में नहीं होता। नमक तो सबके घर में होता है ना, लेकिन मल्लम हर किसी के घर में नहीं होता है, सबके घर में नहीं होता है। क्योंकि हंसेंगे, बड़ी आदत होती है अपना दुखड़ा, अरे अपना दुख को माता पिता के सामने बता दो, भगवान के सामने बता दो, गुरु के सामने बता दो, बाकी किसी चौथे के सामने रोना मत रो। और रोने से होगा क्या? बोले कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ जी आए बच्चों का नामकरण करने के लिए कि अब मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद